दोस्तों, कई बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, और अगर हम करते भी हैं तो हम ये कहते हैं कि शायद ये कुदरत का करिश्मा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय यानी कि ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिस पर आप विश्वास करने से इनकार करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है ही इतनी अलग जिसे देखकर आप कहेंगे क्या सच में ऐसा होता है, हमने तो नहीं देखा। और जिन्होंने देखा वो इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। तो अब आपकी बारी है, तो चलिए हम भी देखते हैं कि आप इन वीडियोस पर विश्वास कर पाते हैं या नहीं, या आप भी उन लोगों की तरह इसे कुदरत का करिश्मा नाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें आप ऐसा कुछ देखने वाले हैं जिसे शायद आपने पहले कभी न देखा और कभी न सुना हो। तो हमारी लाइन वही होगी, आप उसे कुदरत का करिश्मा कहते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन जनाब से जो सुबह सोकर उठे हैं और उन्हें सुस्ती छाई हुई है। जैसे ही वो गेट खोलते हैं और लंबी लंबी अंगड़ाई के साथ अपने चेहरे पर हाथ फेरते हैं, लेकिन ये इस बात से अनजान है कि इनके अपने घर का दरवाजा तो खुला है और ये पूरी सुस्ती में है, लेकिन इनके सामने एक टाइगर खड़ा है जो इधर उधर देख रहा है। लेकिन करीब 2 से 3 मिनट तक इस व्यक्ति की नजर इस टाइगर पर नहीं जाती, लेकिन जैसे ही ये इस टाइगर को देखता है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और मानो उसने टाइगर को देखकर खुद को स्टैच्यू बना लिया हो। लेकिन वो हिम्मत करके अपनों को धीरे से पीछे कर जल्दी से दरवाजा बंद करता है और उसकी जान में जान आती है, वरना आज ये जनाब सुबह सुबह इस टाइगर का नाश्ता बन चुका होता। तभी कहा गया है, सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी, जैसा इस इंसान के साथ होने वाला था। दोस्तों, अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें ये तेंदुआ इस बिजली के तार पर लटका हुआ है और वो मर चुका है। दरअसल ये तेंदुआ गलती से इस बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है, जिस वजह से उसे हाई वोल्टेज का एक जोरदार झटका लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि तेंदुआ पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है, जिस वजह से इसने लोगों से बचने के चक्कर में पोल को अपना सुरक्षित एरिया समझा और इस पर चढ़ गया, लेकिन ये इसकी मौत को दावत दे रहा था। इसके बाद एक जोरदार झटके के साथ ये 11,000 हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया। हालांकि उसकी ये फोटो रेस्क्यू टीम ने ले ली है जो ऐन मौके पर इसे बचाने आई थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। अब हमारी अगली क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये ऑक्टोपस जो कि पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस नन्हे से जार में खुद को भर ले, लेकिन ये बोतल जो कि छोटे बच्चों के दूध पीने वाली बोतल है उसमें एक निप्पल लगी हुई है। उसकी वजह से ये ऑक्टोपस उसमें जाने में असमर्थ है। लेकिन उसका दिमाग देखिए, ये पहले उस निप्पल को हटाने की पूरी कोशिश करता है और फिर अपने हाथ पैरों से उसे जकड़कर हटा देता है और खुद को इस जार में भर लेता है, मानो ये खुद को इस जार में सुरक्षित महसूस कर रहा हो। अक्सर हम ये कहते और सुनते आए हैं कि कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, और इस डॉगी ने इस बात को साबित भी किया है। दरअसल हमारे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये डॉगी जो कि यहाँ जमीन पर पड़ा इस मछली पर अपने मुंह से उस पर पानी डाल रहा है, मानो वो उसे फिर से जीवित करना चाहता हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मछली तो मर चुकी है। हालांकि फिर भी ये डॉगी पूरी कोशिश में है कि वो इसे पानी में ले जाए और उसे फिर से सांस मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पर जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने यही कहा कि वाकई कुत्ते वफादार और ईमानदार होते हैं, क्योंकि अगर इसी जगह पर कोई बिल्ली होती तो शायद वो इस मछली को खा चुकी होती, या फिर कोई जंगली कुत्ता होता तो भी शायद वो इस मछली को अपना डिनर या नाश्ता बना चुका होता। लेकिन इस डॉगी ने वाकई ये साबित कर दिया कि वो भी इंसानों की तरह किसी की भी मदद कर सकता है। अब आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में इस गोरिल्ले के साथ 3 शेर के बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। वो कभी इस गोरिल्ला के सिर पर चढ़ जाते हैं तो कभी पेट पर या फिर पीठ पर, जिसमें से 2 व्हाइट टाइगर और एक टाइगर जो इस गोरिल्ले के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं, और ये अभी इस बात से अनजान है कि ये एक टाइगर है और टाइगर किसी और जानवर के साथ नहीं घूमते। लेकिन ये अपनी इस मस्ती में भूल गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना ही नहीं, इस दिल दहला देने वाले वीडियो में ऑरिंगटन को 3 प्यारे बाघ शावकों को दूध पिलाते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि वो एक समय में 3 शावकों को धीरे से अपने गोद में रखता है।
चल यार आज पढ़ने का मन नहीं है, स्कूल बंक करते हैं। स्कूल के दिनों में आपने भी ऐसा जुमला अपने दोस्तों को जरूर कहा होगा, या फिर कॉलेज में तो लेक्चर बंक करना आजकल के स्टूडेंट्स के लिए आम सी बात हो चली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आप जैसे ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए स्कूल जाना किसी जंग पर जाने से कम नहीं है। वो रोज इस तरह स्कूल जाते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो दोबारा वापस आ पाएंगे या नहीं। नेपाल के ध्याइंग गांव के बच्चे त्रिशूली नदी के पार स्थित अपने स्कूल में तैरकर नहीं बल्कि किनारों पर लगे 2 पेड़ों के सहारे बंधे केबल तार पर झूलते हुए स्कूल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशासन की ओर से नदी पार करने के कोई खास इंतजाम नहीं है। जान को जोखिम में डालकर पढ़ने की उम्मीद लिए इन बच्चों में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल हैं। यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए वक्त के साथ नदी को इस तरह पार करना एक आम बात हो गई है। साल 2010 में इस नदी को केबल के द्वारा पार करते हुए 5 लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। दरअसल जब वो लोग नदी पार कर रहे थे तब बारिश की वजह से केबल तार में करंट आ रहा था। करंट के झटके से 5 एक साथ नदी में डूब गए, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों पहले यह प्रशासन की ओर से पुल बनाने का आश्वासन मिला था, लेकिन वक्त के साथ ही दूसरे वादों की तरह ये वादा भी झूठा ही साबित हुआ। बीसवीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के वॉडेविल बूम की ऊंचाई पर सबसे प्रसिद्ध और भुगतान किए गए कलाकारों में से एक फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड्स के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति था। रिचर्ड्स एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। कहानी यह है कि रिचर्ड्स अपने दोस्तों से शर्त लगाते हैं कि वो उसे पेट में मारकर उसे नहीं झुका सकते, और ऐसा ही हुआ। उसके दोस्तों ने उसके पेट पर हथौड़े मारे, पैरों से चलकर कुचल दिया, तो भी उसे कुछ नहीं हुआ। अंत में उसके दोस्तों ने यह तय किया कि उसके पेट पर कैनन बॉल दागा जाए, जिसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ और उसे बेहतर स्टेमिना वाले व्यक्ति का भी खिताब हासिल है। अब मिलिए इन जनाब से, जिन्हें प्यार से बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये जनाब पक्षियों से इतना प्यार करते हैं कि ये अपने इस प्यारे से हवाई जहाज के साथ अपने पक्षियों को भी पीछे पीछे उड़ाते हैं और उनके साथ खूब मस्ती करते हैं। दरअसल इन्होंने ये हवाई जहाज अपने हाथों से बनाया है और वो चाहते थे कि वो भी इन पक्षियों की तरह हवा में उड़े, और उन्होंने इसी वजह से इस हवाई जहाज को बनाया और वो अपने इन सारे पक्षियों के साथ हवा में उड़ते हैं, और ये पक्षी भी उनके साथ साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आते हैं। वाकई ये देखने वाला हैरान रह जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई धमाकेदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद।